सो जय हिंद एंड वेलकम टू मेजर कल्चर क्लासेस। और एक बार फिर से सभी का स्वागत है जितने मेरे एफकेट के एस्पिरेंट्स हैं। जी हाँ, बेहद ही तेजी के साथ यहाँ पर अपडेट आ चुकी है आपके एफकेट 1 2026 को लेकर, जिसका इनटेक होगा आपका 2027 के जनवरी में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बिकॉज यहाँ पर कई सारे चेंजेस हुए हैं। पहले जैसे सीटेक एग्जाम कंडक्ट कराती थी, यहाँ पे एचसेल है, तो क्या मेजर चेंजेस हुए हैं ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम एक ही दिन में होने वाला है, ऐसी भी चीजें आई हैं। देखते हैं कब होने वाला है एग्जाम। और अच्छी बात है कि पहले से ही काफी सारी चीजें क्लियर कर दी गई हैं कि एग्जाम किस किस डेट पे होने वाला है आपका। साथ ही आंसर की को लेकर क्या बात आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और क्या सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है, ये सारी चीजें आप आज जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बने रहिए मेजर कल्चर क्लासेस के साथ। यहां पर जो सबसे पहली चीज है, पहले जो था डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, अब 17 नवंबर 2025 से लेकर 14 दिसंबर 2025 तक हो चुकी है। पहले ये जो डेट थी वो अलग थी, है ना, जो डेट थी वो पहले अलग थी। फिर इसके बाद ये चेंज जब इसमें आ चुका है, पहले 10 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक थी। फिर उन्होंने दिशा पब्लिकेशन नहीं अलग से यहाँ पे एक डाला कि अब जो डेट है आपकी रजिस्ट्रेशन की वो 17 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक कर दी गई है। एग्जाम डेट की बात करें तो शॉकिंगली पहले एग्जाम जो फरवरी में होता था, अब सिर्फ एक ही दिन पे होगा। लगभग पहले 2 से 3 दिन में एग्जाम्स होते थे आपके एफकेट के अलग अलग शिफ्ट में। इस बार एक ही दिन पे एग्जाम होना है और एक ही शिफ्ट में एग्जाम होना है। तो जी हाँ, 31 जनवरी, मार्क कर लीजिए डेट को, 31 जनवरी 2026 का आपका एग्जाम यहां पर होने वाला सैटरडे के दिन पे। ठीक है, तो ये है एक सबसे बड़ी जानकारी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखिए, इस बार एफकेट ने एक और बड़ी चीज करी कि एफकेट में इस बार परमानेंट कमीशन भी आ गया है। जी हाँ, एफकेट जनरली एसएससी होता है, ठीक है, शॉर्ट सर्विस कमीशन, बट इस बार परमानेंट कमीशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। जी हाँ, यहां पर हम देख सकते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांचेस में एईएल में 3 परमानेंट कमीशन की वैकेंसीज है मेल कैंडिडेट्स के लिए, एईएम में 9 है। वहीं पे विमेन को भी परमानेंट कमीशन मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। एईएल 3 वैकेंसीज, एईएम 3 वैकेंसीज। शॉकिंगली फ्लाइंग की जो वैकेंसी जो इस बार थी एफकेट 2025 में 1 वैकेंसी थी। जी हाँ, यहां पर फ्लाइंग के लिए 34 वैकेंसी है, 34 वैकेंसी है मेल्स कैंडिडेट्स के लिए। वुमेन के लिए वहीं पे 4 हैं, एईएल में 100 है, एईएम में शॉर्ट सर्विस कमीशन 38 है, वहीं पे वुमेन्स के लिए 23 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। वेपन सिस्टम में 21 है, एडमिन में 48 है, लॉजिस्टिक में 9 है, अकाउंट्स में 8, एजुकेशन में 2 और मेटलर्जी में 1। वहीं पर अगर मैं बात करूं, यहां पर जो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल है उसमें थोड़ी सी वैकेंसी कम हुई है। हाउएवर फ्लाइंग को काफी ज्यादा वैकेंसीज यहां पर दी गई हैं। तो जिनके पास भी मौका है वो प्लीज फ्लाइंग को ऑप्ट करिए और जल्द से जल्द फ्लाइंग ऑफिसर बनिए। यही हमारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। एनसीसी स्पेशल एंट्री फ्लाइंग में परमानेंट कमीशन वैसे प्रोवाइड करती है, ठीक है। और यहाँ पे सीडीएसई की 10% वैकेंसीज, लगभग आप मान लीजिए 34 वैकेंसी वहां आती, 32 वैकेंसीज, तो उसमें से 3 वैकेंसीज करीब परमानेंट कमीशन की आपको एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू आपको मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमानेंट कमीशन आपको मिलेगा एईएल और एईएम में, ये पहले ही यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया गया है। वहीं पे बात करें शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी फॉर मैन एंड वुमेन, अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए तो आपकी जो टेन्योर रहने वाला आपकी, तो वो है 14 साल का टेन्योर आपका रहने वाला एंगेजमेंट पीरियड। वहीं पे अगर आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए तो आपका 10 साल का रहने वाला एंगेजमेंट पीरियड, लेकिन 4 साल का एक्सटेंशन उसमें मिल सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्विस, ठीक है। इसके साथ ही जो यहाँ पर परमानेंट कमीशन होता है ये तब तक होता है आपकी रिटायरमेंट की एज तक आपको यहाँ पे कमीशन मिला हुआ होता है, तब तक आप सेवा में रहते हैं। एसएससी ऑफिसर आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर ग्रांट ऑफ पेंशन, यहाँ पे भी क्लियरली मेंशन है कि एसएससी ऑफिसर्स को पेंशन नहीं मिलेगी। फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो जा रहे हैं एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए, उनकी उम्र जो होनी चाहिए 20 से 24 साल। जहाँ पे जो 24 साल लिखा रहता है ना, ये वो नहीं है जो आपकी आज की एज है। 24 साल आपकी वो एज होनी चाहिए, 24 साल से कम, जब आप एकेडमी ज्वाइन करेंगे। तो लगभग आप इसको 23 साल के अभी के हिसाब से मान सकते हैं, क्योंकि 1 साल का पूरा समय जाता है इसमें। तो अगर आज आपकी 23 साल है तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं एक बार के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर वही है कि जो बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच में जो पैदा हुए हैं वही लोग फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं यहाँ पर। वहीं पे और भी चीज़ें यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है नॉन टेक्निकल्स के लिए, और जिनके पास डीजीसीए का वो है लाइसेंस है। तो ग्राउंड ड्यूटी में आप देख सकते हैं एज लिमिट 20 से लेकर 26 साल है, यानी कि 1 जनवरी 2027 से लेकर उनका होना चाहिए, ठीक है, उसको मान्य रखा गया है। 2 जनवरी 2001 से लेकर जो बच्चे 1 जनवरी 2007 के बीच में पैदा हुए हैं वो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इनकी एज में 26 साल तक का, यानी कि 25 साल तक ये करें, 26 साल इनकी एज होनी चाहिए एकेडमी ज्वाइन करने से पहले, ठीक है। उससे छोटे ही होने चाहिए 26 साल से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फ्लाइंग ब्रांच के लिए आप देख सकते हैं कि 50% मार्क्स होना जरूरी है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में। ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स का एग्रीगेट होना चाहिए, 3 साल की डिग्री का, है ना, एंड दैट टू बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बीटेक का 4 इयर्स का होना चाहिए, 60% मार्क्स का, और इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। वहीं पे ग्राउंड ड्यूटी के लिए यहाँ पे 50% मार्क, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। इन सब से आपने किया होना चाहिए। सारे यहाँ पे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे अवेलेबल आपको करा दी गई है। अभी और इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं यहाँ पर। एजुकेशन ब्रांच में पास 10+2 एंड पोस्ट ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स इन
एनी डिसिप्लिन इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफरिंग पीजी। मेटलर्जी में आपको 10+2 पास करनी है बीएससी के साथ, जहां पे आपके पास फिजिक्स और मैथ्स भी होना चाहिए विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे कई सारे कोर्सेज और भी दिए गए। 2 सीट्स आर रिजर्व फॉर लॉ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस। लॉ कैंडिडेट्स के लिए भी 2 सीट्स यहाँ पे रिजर्व करी गई हैं, ये भी आप देख सकते हैं। सीजीपीए कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, जो आपका सीजीपीए को परसेंटेज में चेंज कर सके, है ना, ये भी आप ध्यान रखिए। इसके साथ ही एकेडमी विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई इन फ्लाइंग ब्रांच। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो बच्चे CPSS क्वालिफाई नहीं कर पाते, कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम CPSS जो होता है आपके 30 दिन पे होता है, यहाँ पे आप रिकमेंड हो जाते हैं 5वें दिन, तो फिर 6th डे पे आपका CPSS होता है, जिसको क्लियर करना जीवन में एक ही मौका मिलता है। अगर आप उसको क्लियर कर लिए तो आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल है, नहीं कर पाए तो आप एलिजिबल नहीं रह पाएंगे उसके लिए। तो CPSS बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद कुछ और चीज़ें उस पर हम ध्यान देते हैं। यहाँ पर यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि आप एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, एडमिट कार्ड के लिए बता दिया कि 22 जनवरी से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। एग्जाम की डेट क्या है आपकी? 31 जनवरी 2026 आपकी एग्जाम की डेट है, सैटरडे का दिन है वो, तो वो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे 22 तारीख से। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ थोड़ा सा नजर मारते हैं। देखिए, आपके मन में चला होगा सर सिलेबस वगैरह में कोई चेंज आया, तो हाँ वो भी हम देख लेते हैं एक बार। एग्जाम डेट की अगर बात करें 31 जनवरी 2026, ठीक है। कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग टाइम 800 आवर्स रखा गया है। यहाँ पे गेट क्लोजिंग टाइम आपका 9:30 है, ठीक है। एंड वेरिफिकेशन ऑफ एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, बायोमेट्रिक फोटोग्राफ, ये सब आपका हो जाना चाहिए 8 से लेकर 9:45 के बीच में। रीडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय कैंडिडेट्स आपको शुरू हो जाएगा 9:45 से 10 के बीच में। और एग्जाम कंडक्ट होने वाला है एक ही शिफ्ट में। जी हाँ, पहले अलग अलग शिफ्ट में होता था, तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारी दिक्कतें आती थी, ठीक है, अलग अलग नॉर्मलाइजेशन मिलता था। तो यहाँ पर जो एग्जाम होने वाला है आपका 10 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच में होने वाला है, यानी कि एक ही शिफ्ट में आपका एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन का झंझट ही नहीं रहेगा। वैसे कि ड्यूरेशन वही है पहले जैसे ही 2 आवर्स है, ठीक है। जीएस आने वाली है, आपकी जीके आने वाली है, साथ ही आपका रीजनिंग आने वाली है, मैथ्स आने वाला है और इंग्लिश आने वाली है। पैटर्न पूरा सेम है, 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 300 मार्क्स रहने वाले हैं, ठीक है। और इसके साथ ही आपको वही है कि 3 नंबर आपको मिलेंगे जब आप एक करेक्ट आंसर देंगे, 1 नंबर आपका कटेगा जब आप एक इनकरेक्ट आंसर देंगे। कोई भी नंबर आपका नहीं कटेगा या नहीं मिलेगा आपको जब आप अनअटेंड क्वेश्चन को छोड़ देंगे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स हो सकता है, ठीक है। हालांकि जब भी शिफ्ट 1 से ज्यादा होती है तब नॉर्मलाइजेशन होता है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट 1 से ज्यादा नहीं है तो नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। आंसर की भी आपकी इसके लिए जारी होगी जिस तरीके से होती आ रही है, ठीक है, उसी तरीके से आपके आंसर की जारी होगी। सिलेबस की अगर बात करूँ तो इंग्लिश में ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही है, ठीक है ना, ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। जीएस भी आपका पूरा ही दे दिया है कि सब चीजें आपको पढ़नी ही है पूरे तरीके से। न्यूमेरिकल एबिलिटी में थोड़े बहुत मेजर चेंजेस तो नहीं है, डेसिमल फ्रैक्शन वगैरह ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस यहाँ पर की गई हैं। मीन मीडियन मोड जो पूछते नहीं थे अब ये सभी पूछेंगे, एक्सपोनेंस एंड पावर, इन सब चीजों को भी अब इंट्रोड्यूस इसमें किया गया है। तो ये थोड़े बहुत चेंजेस है। मैथ्स का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पर, रीजनिंग आपकी कंपैरेटिवली इजी ही आने वाली है यहाँ पर, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, सर प्रैक्टिस कहाँ कर सकते हैं? तो पहले आप सीडेक की वेबसाइट पे जाके मॉक टेस्ट जो था वो कर पाते थे। अब क्योंकि एग्जाम आपका एचसेल करा रही है तो आपको रजिस्ट्रेशन भी यहीं पे करना पड़ेगा इसी की वेबसाइट पे जाके, और आप fcat.htcl.co.in पे जाके आप एक प्रैक्टिस टेस्ट भी वहां पर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके इंस्ट्रक्शन जो होंगे आपके ये एडमिट कार्ड पे लिखे होंगे। तो ये एचसेल की वेबसाइट पे जाना ना भूलें, सीडेक पे ना जाए, मैं फिर से कह रहा हूँ सीडेक पे ना जाए, एचसेल की जो नई वेबसाइट है यहीं पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, यहीं पे आपको सारी चीजें हम देखने को मिला करेंगे, बिकॉज एग्जाम कंडक्ट ये अथॉरिटी करवा रही है। तो यही है मेजर चेंजेस, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं खास, ठीक है। बाकी हाइट वेट चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है कितना होना चाहिए, उसके हिसाब से मैं सारी जानकारी आपको लेकर आता रहूंगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आप सब देख सकते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरली मेंशन है किस तरीके से आपकी सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था, आई होप आपको नोटिफिकेशन क्लियर रहा होगा। मेजर चेंजेस जो है मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। 31 जनवरी 2026 को आपका एग्जाम होने वाला है, एक ही शिफ्ट में 10 से लेकर 12 बजे के बीच में आपका एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। तो यही पूरी जानकारी है। मेजर चेंजेस ऐसे कुछ ज़्यादा खास है नहीं, तो नॉर्मलाइजेशन की दिक्कत इस बार होने नहीं वाली, आंसर की आपको मिल ही जाएगी और एडमिट कार्ड आपका 22 जनवरी से आने लग जाएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेजर कल्चर क्लासेस के एसएसबी इंटरव्यू चैनल को फॉलो करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विशिंग गुड लक। जय हिंद, जय भारत।